नमस्कार मित्रों, मैं माही गंगवार आपके अपने YouTube फंडामेंटल क्लासेस बरेली में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री और मैं नेक्स्ट वीडियो जारी कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री के 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर। सेकंड टॉपिक था ह्यूमन स्किल्ड, गुड प्रोडक्ट्स या पर कैपिटा इनकम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद इस वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, किस तरह से इन पे डिफाइन करते हैं। तो देखें भाई, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे बेटा। मैं जब भी हम देखेंगे आपका उसका आंसर मिलेगा आपको। तो देखें एम्प्लॉयमेंट क्या होगा भाई, इतना आप डिस्कस कर चुके हैं ना, तो इन्हीं पॉइंटों से ये भी पॉइंट रिलेटेड हैं। आपको तभी क्लियर होगा जब आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे, तब ये पॉइंट क्लियर होंगे। इन्हीं पॉइंटों से आपको ये पॉइंट मिलना है, ये समझ लें। तो इसका मतलब अगर पूरा डेवलप्ड कंट्री देखना है आपको ना, तो आपको फर्स्ट वीडियो तो देखना ही देखना है, ये समझें। तो देखें भाई, एम्प्लॉयमेंट कब होगा इसका मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा ये पॉइंटों के बारे में, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। तो देखें भाई, मैंने बताया था भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगा, लेस होगा, सर्विस सेक्टर का मान अधिक होगा, अर्थात सर्विस लोग ज़्यादा करते होंगे। ह्यूमन स्किल्ड यानी मानव वहाँ का क्या होगा, कार्य करने में दक्ष होगा। जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएगा, यानी गुड प्रोडक्ट बनाएगा जब मानव दक्ष होगा। जैसे मैंने कल समझाया भी था थोड़ा सा कि जैसे हम लोगों इंडिया के सापेक्ष बात करें तो MCA वाला भी व्यक्ति बेरोजगार आज के समय में। और यहाँ क्या होता है, अगर अदर कंट्री के सापेक्ष बात करें तो वहाँ बेसिक उनको क्या होता है, स्किल्ड दिया जाता है। स्किल दिया किसी भी टॉपिक पे, जैसे आपने ऑटोमोबाइल पे जो मोदी जी ने चलाया था कि कौशल विकास दिया, और उसके द्वारा व्यक्ति को एक ही टॉपिक पे किसी में एक्सपर्ट बना दिया, जिसके द्वारा वो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से बनाता है, अर्थात उसे रोजगार के उपयुक्त हो गया वो। तो ये होता था, और रोजगार के उपयुक्त हो जाने की वजह से क्या होता था, पर कैपिटा इनकम, यानी उसकी आय भी बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी फिर हम आगे आते हैं, जब आय बढ़ेगी यानी प्रति व्यक्ति आय उसका बढ़ गया। अब हम आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। जब भाई आप दक्ष हैं कार्य करने में, आप निपुण हैं किसी कार्य करने में, तो आपको रोजगार क्या होगा, आसानी से इजीली मिल जाएगा, अर्थात रोजगार की समस्याएं नहीं होंगी इन देशों में। डेवलप्ड कंट्री में रोजगार की समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि आप किसी भी कार्य में कार्य करने में दक्ष हैं, और दक्ष होने की वजह से आपको रोजगार भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अधिक होगा। वहाँ आसानी से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि आप क्या हैं, स्किल्ड हैं। पॉवर्टी क्या होगा, जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है, आप कार्य करने में दक्ष, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिला हुआ है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट प्रत्येक व्यक्ति मतलब रोजगार रखता है अपने पास, तो क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। जैसे यदि हम लोग बात करें घर में एक फैमिली की, तो एक फैमिली में यदि एक रोजगार व्यक्ति कर रहा है, जैसे डैडी कर रहे हैं किसी के, पूरा फैमिली नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय अगर हम निकालें तो बहुत कम हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, तो क्या देखें, PCI अधिक होगा। जब PCI अधिक होगा मतलब पर कैपिटा इनकम अधिक होगा, एम्प्लॉयमेंट भी है सभी लोगों के पास, तो क्या होगा, पॉवर्टी आएगी, क्या गरीबी नहीं होगी वहाँ। क्यों नहीं होगी गरीबी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने खर्चे से अधिक का अर्न कर रहा है, कमा रहा है। तो ये पॉवर्टी भी कहाँ कम होगी, डेवलप्ड कंट्री में। इसी तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेविंग। सभी पॉइंट्स आपके एक एक पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से अपने रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड। तो यहाँ पे जब पॉवर्टी नहीं होगी, आप एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो आपका सेविंग होगा, सेविंग भी अधिक होगा। जब आपके पास भाई एम्प्लॉयमेंट है, आप अर्न कर रहे हैं पैसे को, तो आप सेविंग भी करेंगे ना, तो सेविंग भी आपका अधिक होगा भाई। और सेविंग अधिक होगा तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया निवेश। आपके पास पैसा है, सेव किया हुआ आपके पैसा, आप पैसे को बढ़ाना चाहेंगे, बिल्कुल, तो क्या करेंगे, आपने ये प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट खरीद लिया, या ये कंपनी लगा लिया, इस तरह से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करना पैसे को कैसे निवेश किया, आपने देखा कि मेरे पास इतना पेमेंट है, अभी सेविंग में है, तो क्यों ना इसे सेविंग से मैं इन्वेस्टमेंट करूं, जिससे मेरे पास कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात पैसा और भी बढ़े। तो यही है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं आपने किसी जगह पैसा लगा दिया अपना, और कुछ समय बाद आप देखें कि निवेश क्या हो गया, निवेश की मात्रा अधिक होगी। यहाँ पे निवेश अधिक करेंगे आप, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा अधिक था, इसीलिए आपने क्या कर दिया, उसे निवेश कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं, ये जो अब के टॉपिक हैं 4, ये मैं रेज कर रहा हूँ।
इसी के कुछ पॉइंट्स और भी मैं बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट जब आपने किया तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा भाई 8 के बाद 9, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का हिंदी हो जाएगा पूंजी निर्माण। कैपिटल मतलब पूंजी, निर्माण, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। देखें बेटा, निवेश आपने पैसा किया भाई, निवेश करने का मतलब आपने कहीं पैसा लगाया था, अब वो आपका पैसा वहाँ पे आपने 10 लाख लगाया, तो आप कुछ समय बाद 1 साल 2 साल के बाद देखेंगे क्या कि आपका पैसा 15 लाख का हो गया, या आपका पैसा जैसे प्लॉट लिया 10 लाख का, आपका कुछ समय बाद 15 लाख का हो जाएगा, और अगर थोड़ा और समय दे दिया तो 20 लाख का हो जाएगा। यानी क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण हो रहा है ना, इस तरह से ही पूंजी का निर्माण होता है। तो आपका जो 10 लाख रुपए सेविंग में था वो आज के समय में आपका कितना हो गया, 20 लाख। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है कि कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा तो देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इसी बिंदु, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि, हिंदी में क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगा भाई, कम होगा ना। जब आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं कंटिन्यू, आप पैसे अच्छे से कमा रहे हैं, तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर होगा, वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इस तरह से ये जो तीर लगा रहा हूँ ना, ये इसका मतलब समझ रहे हैं, ये कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आप देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखें जब पॉपुलेशन कम होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी, हिंदी में कहेंगे आधुनिक तकनीकी। ये बताएं भाई, जब हम लोगों के पास पैसा अधिक है ना, तो हम लोग न्यू टेक्निक्स, यानी जो भी न्यू टेक्निक्स आया है किसी भी क्षेत्र में, उसे हम लाके अप्लाई करेंगे। और न्यू टेक्निक्स जब अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यानी हम लोग पुरानी अर्थात जो परंपरागत तकनीकी है उसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जिससे हम लोग कंटिन्यू अक्सर अर्थात आगे की पथ पर इंक्रीज करते रहेंगे। अर्थात आधुनिक तकनीक का हमेशा उपयोग करें, यानी आधुनिक तकनीकी क्या होगा, यहाँ पे आधुनिक तकनीकी अधिक होगा। ये इतना ओवरऑल समझ आया भाई। एडवांस मतलब डेवलप्ड कंट्री में हम लोग इस तरह से डेवलप्ड कंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में यदि कहीं भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह, यदि यहाँ किसी भी टॉपिक्स में, तो आप दोनों वीडियो देखेंगे तभी आपको कम्प्लीटली समझ आएगा। और देखने के बाद हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता तो लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि किस तरह से आपका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कि हमने सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा समझ आता है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, जिससे मैं उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करूं। ठीक हो क्लास।